गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिलेशन चैप्टर से क्लास 12 के एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 8 टू लास्ट तक करेंगे, 13 तक। ठीक है, इससे पहले हम 7 तक कर चुके हैं। तो देखते हैं, समझते हैं पहले 8 में क्या है। ठीक है, ये RS अग्रवाल क्लास 12 का बुक का है। 8 में दिया है यहाँ पर, लेट S be the set of all points in a plane and let R be relation in S। ठीक है, डिफाइंड बाय R क्या दिया है, ये AB सच दैट कंडीशन है D AB इज लेस देन 2। D मीन्स डिस्टेंस है, 2 यूनिट है। वेयर डिस्टेंस ऑफ AB इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। ठीक है, AB का जो डिस्टेंस है ये क्या है, 2 पॉइंट है A और B के बीच का डिस्टेंस है। सो दैट R इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ये रिफ्लेक्सिव करेगा, सिमेट्रिक करेगा, लेकिन ट्रांजिटिव ये नहीं होगा, ये हमको दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पहले कंडीशन को लिखते हैं। ये क्या दिया है, R दिया है मेरे पास, AB सच दैट डिस्टेंस ऑफ AB लेस देन 2 यूनिट। मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2 यूनिट से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं, सबके लिए अलग अलग से देखते हैं। पहले रिफ्लेक्सिव का कंडीशन को समझते हैं। यहाँ पर फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू एस। एस क्या है, ये सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। ठीक है, तो ये है, तो ए ले लिए हैं, तो क्या होता है रिफ्लेक्सिव में, अगर ए है तो दूसरा भी ए ही होगा ना। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ ए और ए मतलब क्या हो गया, ये ए पॉइंट है। ठीक है, ये दोनों के बीच का, ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट से ही ए पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं ना। तो a माइनस ए भी करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। यही डिस्टेंस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो रहा है, ये a से a के बीच का डिस्टेंस कितना हो रहा है, तो क्या आ गया, 0। तो 0 तो लेस देन 2 है, यानी सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। हमको कंडीशन देखना है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। कंडीशन ये है मेरे पास। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो R क्या हो गया, ये अगर A फर्स्ट है तो B भी क्या है, A को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी A बिलोंग्स टू R कर रहा है, तो R इज क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, उसी तरह से सिमेट्रिक का केस को समझते हैं। सिमेट्रिक में दिया है, लेट A B बिलोंग्स टू S सच दैट A B बिलोंग्स टू R, है ना। अब यहाँ पर समझो, डिस्टेंस ऑफ A B क्या है, ये लेस देन 2 यूनिट है ना। A B का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2 यूनिट से कम है। देखो यहाँ पर, ये जो डिस्टेंस ऑफ ए बी जो है, मान लेते ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये 1.5 है। अब अगर हम इसी को इधर से लिखेंगे, इधर से बोलेंगे बी ए का डिस्टेंस कितना है, तो बी ए का भी तो डिस्टेंस तो 1.5 ही होगा, है ना। अगर ये लेस करने का मतलब, ये अगर लेस देन 2 है तो ये भी तो लेस देन 2 ही होगा ना। ठीक है, तो क्योंकि दोनों का डिस्टेंस तो सेम है, दोनों में कोई डिफर नहीं है, ये जितना होगा उतना ही ये होगा। अगर ये लेस देन 2 है तो ये भी लेस देन 2 ही होगा। तो बी, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा तो बी ए भी क्या कर गया, बिलोंग्स टू आर, तो आर क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। उसी तरह से ट्रांजिटिव का देखते हैं। ट्रांजिटिव में क्या दिया है, ट्रांजिटिव में 3 केस लेना पड़ेगा। ए बी सी बिलोंग्स टू कर दिए एस। ठीक है, ये कैपिटल एस है, मीन्स क्या, ये सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन है। ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा, मतलब ए बी का डिस्टेंस क्या है, लेस देन 2 है। ठीक है, बी सी बिलोंग्स टू आर कर रहा, मतलब BC का डिस्टेंस कितना है, लेस देन 2 है। मान लेते हैं डिस्टेंस ऑफ AB को 1.5 लेस देन 2 है ना। BC को ले लेते हैं 1.5, ये भी लेस देन 2 है ना। तो अब देखो, ये अब मेरे पास AC का डिस्टेंस कितना होगा, ये देखना है ना। तो AC का, जैसे यहाँ पर A है, A से B तक का डिस्टेंस ये कितना है, 1.5। ठीक है, और B से C तक का डिस्टेंस ये भी कितना है, 1.5। अब A से C तक का डिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो ये कितना हो जा रहा है, 3 यूनिट हो जा रहा है, हो रहा है ना। दोनों प्लस कर जाएगा ना ये। ठीक है, दोनों प्लस कर जाएगा तो 3 हो गया। अब तो ये तो क्या हो गया, ये ग्रेटर देन 2 हो गया, हुआ ना। तो मेरे पास कंडीशन क्या था, लेस देन 2 होना चाहिए डिस्टेंस। तो AC तो बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि AC का डिस्टेंस क्या हो रहा है, 2 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है, क्या हम लिख सकते हैं इसको, AB बिलोंग्स टू R कर रहा है, BC बिलोंग्स टू R कर रहा है, बट AC नॉट बिलोंग्स टू R कर रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये R इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
9 का क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर सो दैट द रिलेशन आर ए बी दिया सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ये सिमेट्रिक होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ये हमको दिखाना है, ठीक है। तो ये मेरे पास पहले कंडीशन को लिखते हैं। रिलेशन क्या दिया है, ए बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब दोनों नंबर्स का स्क्वायर को अगर सम करेंगे तो 1 होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, जैसे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या करता है, ए बिलोंग्स टू आर करता है, सेम दोनों ही होना चाहिए एलिमेंट। अब उसी तरह से अगर नंबर में समझते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कोई भी दो नंबर जो हो गया रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर में हम इसी को लेंगे अभी, तो ये सेम नंबर का जो स्क्वायर हो गया उसको अगर सम करते तो क्या वो 1 होगा, नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, उसी तरह से 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ज़्यादा ही होगा, 1 तो होगा नहीं, ठीक है। तो ए क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर को, नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। उसी तरह से सिमेट्रिक का समझते हैं इस केस पर, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ठीक है, मान लेते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा कि नहीं, हो सकता है, क्योंकि इधर से ऐड करे चाहे इधर से ऐड करे, ये क्या होगा, मेरे पास क्या करेंगे, कमिटेड कर रहा है ना, तो दोनों तरफ से हम किधरों से ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये इक्वली होगा, ठीक है। तो ये अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में मेरे पास 1 दिया हुआ है, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी क्या होगा, 1 होगा ही, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है तो बी ए बिलोंग्स टू भी क्या करेगा, आर करेगा, ठीक है। तो ये आर क्या हो गया, ये सिमेट्रिक होगा। अब ट्रांजिटिव का देखते हैं, ट्रांजिटिव में 2 केस हमको दिखाना पड़ेगा जो सेटिस्फाई करेगा, और तीसरा वाला करेगा कि नहीं उस पर डिपेंड करता है ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू क्या है, ये आर है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर है, ये गिवन है, ठीक है। और बी सी बिलोंग्स टू आर है, ये भी हम मान लिए, ठीक है। बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो सकता है कि नहीं, इसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये ऐड करते हैं 1 और 2 को, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इधर भी ऐड करेंगे 1 प्लस 1 कितना होगा, 2, इधर हो गया ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करना है, तो ए स्क्वायर और सी स्क्वायर को इधर रखे, 2b स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2 माइनस 2b स्क्वायर, ठीक है। अब ये 1 के इक्वल हो सकता है, इसको अगर हम कॉमन भी ले लेंगे इस तरह से, 2 इंटू हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, 2 के मल्टीपल में आ गया, आएगा ना, तो ये 1 के इक्वल हो सकता है, ठीक है, नहीं होगा, ए सी बिलोंग्स टू नॉट आर। इसको अगर समझना है तो एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हैं, इसको एग्जाम्पल मान लेते हैं, इस तरह से ले लिए, ठीक है, चलो कर ही लेते हैं। ये आ गया मेरे पास, ए ले लिए, बी ले लिए और ये सी ले लिए। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको दिखाना है ना, पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को दिखते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 1 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया 1/4 प्लस हो गया 3/4, तो कितना आ गया, ये ऐड करके 4/4, दैट मीन्स 1 आ गया, ठीक है। अब उसी तरह से अगर हम करते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4, तो ये भी ऐड करके 1 ही आएगा, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, अब जो आएगा ये कितना आ गया, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब ये जो है थर्ड कंडीशन में क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हम देख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू भी 1 आना चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा, ये देखो ए स्क्वायर कितना है 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, होगा ना। तो ये कितना आ रहा है, एलसीएम लेके ये 4 हो गया, ये 1 + 1 यानी 2/4, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 इक्वल टू नॉट 1, नहीं हो रहा है ना, तो क्या हो रहा है, ये ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर कर रहा है ना, तो इसीलिए क्या है, ये ट्रांजिटिव नहीं है।
तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। यहाँ पर 10 में दिया हुआ है लेट आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन, है ना, सो दैट आर सेटिस्फाई नन ऑफ द रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तीनों नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले रिलेशन को देख लेते हैं। रिलेशन क्या दिया है, ए बी दिया सच दैट ए इक्वल टू बी स्क्वायर, है ना, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिया है मेरे पास कंडीशन, ए इक्वल टू बी स्क्वायर, है ना। तो 2, अब देखो अगर ए लेंगे तो बी को भी क्या लेना पड़ेगा, ए ही लेना पड़ेगा, सेम एलिमेंट लेना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, तो अगर ये मेरे पास ए है, ये बी है ना, तो ए को अगर हम 2 लिए तो बी को भी 2 ही लेना पड़ेगा। तो कंडीशन को देखते हैं, यहाँ पर ये 2 हो गया, इधर से क्या होगा 2 का स्क्वायर। क्या दोनों इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, खुद का ही स्क्वायर के इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 2 क्या करेगा, नॉट बिलोंग्स टू आर कर रहा है, यानी ए नॉट बिलोंग्स टू आर कर रहा है, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, लिख सकते हैं। अब देखो सिमेट्रिक के लिए एग्जांपल के थ्रू ही जल्दी समझ में आएगा। 4 इक्वल टू 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ए इक्वल टू बी स्क्वायर में चला गया, यानी 4 रिलेटेड टू 2, ये हो रहा है, बिलोंग कर रहा है। लेकिन इसका रिवर्स करेंगे, सिमेट्रिक में वही ना होता, अगर ए भी बिलोंग कर रहा तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। आप 2 को इधर लिख दिए ए के जगह पर, बी के जगह पर ये चला गया 4 का स्क्वायर, ये दोनों इक्वल होगा, नहीं होगा। लेकिन 2 और 4 क्या कर रहा है, नॉट रिलेटेड है, तो ये क्या होगा, हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए भी बिलोंग कर रहा है लेकिन बी ए बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए आर क्या है, ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक लिखेंगे इसको। अब देखो यहाँ पर ट्रांजिटिव में हम नंबर उस तरह से लेते हैं जिसमें आएगा 2 केस तो बिलोंग करना चाहिए, तभी ना, थर्ड वाला फिर करेगा तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। 16 4 बिलोंग्स टू आर लिया, मतलब 16 इक्वल टू 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 2 बिलोंग्स टू आर लिया, मतलब 4 इक्वल टू 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन ये 16, अब देखो यहाँ पर ये मेरे पास फर्स्ट और लास्ट यही ना, ए सी बिलोंग्स टू करना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, 16 इक्वल टू होगा 4 2 का स्क्वायर, नहीं होगा क्योंकि इसमें 16 है, इसमें 4 आ रहा है, तो ये तो नहीं हो रहा है। 16 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी हम इसको इस तरह से क्या लिख सकते हैं, ए बी के फॉर्म में, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, लेकिन ए सी बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए आर क्या है, नॉट ट्रांजिटिव है। तो तीनों केस देखने से हमको क्या पता चल रहा है, आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तीनों केस इसमें नहीं होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट द रिलेशन आर, रिलेशन ऑन आर दिया है, क्या दिया कंडीशन, ए बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी ऑन एन, मतलब नेचुरल नंबर पर, इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होगा, ये दिखाना है। तो पहले इसको रिलेशन को लिखते हैं, आर इक्वल टू क्या है, ए बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, ए का वैल्यू जो है बी से बड़ा है। अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए एनी नेचुरल नंबर कैन नॉट बी ग्रेटर देन इटसेल्फ। ठीक है, खुद से तो बड़ा नहीं ना हो सकता है, जैसे 2 है, 2 से बड़ा हो सकता है, 3 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो एग्जाम्पल में हम लिए 2 इज ग्रेटर देन 2, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए ए क्या करेगा, नॉट बिलोंग्स टू आर करेगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए आप देख सकते हैं, तो आर इज क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, तो इसीलिए क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब देखते हैं सिमेट्रिक का केस में। ठीक है, अब सिमेट्रिक जो है, ये सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ए क्या है, ग्रेटर देन बी है। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो क्या बी ग्रेटर देन ए हो सकता है, नहीं हो सकता है। देखो यहाँ पर कहने का मतलब है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा तो बी ए बिलोंग्स टू आर करेगा, नहीं करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 3 तो 2 से बड़ा है, अगर इसको उल्टा कर देते हैं, 2 क्या 3 से बड़ा होगा, नहीं होगा। अगर ये इससे बड़ा तो ये इससे बड़ा कैसे हो सकता है, नहीं होगा। यानी ए बी बिलोंग टू आर कर रहा है तो बी ए बिलोंग्स टू आर नहीं कर रहा है, इसीलिए आर क्या है, ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव का केस को देखते हैं। मान लेते हैं ए क्या है, बी से बड़ा है और बी क्या सी से बड़ा है। ठीक है, तो ए सी से बड़ा होगा कि नहीं वो देखना है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले 8 ले लिए ए को, 8 क्या है 6 से बड़ा है और 6 क्या है 3 से बड़ा है। और फर्स्ट और लास्ट को देखते हैं, ए सी को, 8 क्या हो गया 3 से बड़ा होगा ही, ठीक है, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। तो हम लिख सकते हैं अब ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी भी क्या करेगा, बिलोंग्स टू आर करेगा, इसीलिए आर इज क्या है, ये ट्रांजिटिव है। इसीलिए हम कह सकते हैं आर इज ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ठीक है, ये ट्रांजिटिव हो रहा है लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो नहीं हो रहा था।
ठीक है, तो इस तरह से हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को। ठीक है, 12 में दिया हुआ है मेरे पास सेट दिया है, ये ए का दिया है, ये 1 2 3 दिया है और रिलेशन इसी से है। ठीक है, 1 2 3 से ही। तो ये क्या दिया है, इसी का नंबर का 1 1 दिया, 2 2 दिया, 3 3 दिया, 1 2 दिया और 2 3 दिया है ना, रिलेशन में दिया हुआ, नंबर्स दिया हुआ। ठीक है, इसमें कंडीशन नहीं दिया हुआ है। इसमें क्या करना है, सो दैट आर इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, इसमें हमको प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो पहले लिख लेते हैं, 1 2 3 दिया है ए सेट। अब इसका रिलेशन क्या दिया है, 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3, ये सब दिया हुआ है। इसी के अंडर से हमको होना चाहिए, इससे बाहर का नहीं। ठीक है, जो कंडीशन है, कंडीशन यही है इसका। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए सेम सेम होना चाहिए। ये 1 2 3 है तो 1 का पेयर होना चाहिए, 2 का 3 का, मतलब 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। तो 1 1 है ही, 2 2 है ही, 3 3 भी है। तो ये क्या कर रहा है, 1 1 2 2 3 3 क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू आर कर रहा है, इसीलिए क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब सिमेट्रिक का देखते हैं। सिमेट्रिक में क्या होगा, अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। देख लेते हैं यहाँ पर, ये जैसे 1 2 है, ठीक है, 1 2 बिलोंग्स टू आर है, 2 3 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन इसका रिवर्स जो है ये 2 1 और इसका 2 3 का 3 2, ये क्या है, ये इसमें है नहीं है, नहीं है। तो क्या करेगा, यानी कह सकते हैं ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसीलिए आर क्या है, ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, उसी तरह से इसका देखते हैं ट्रांजिटिव का केस। देखो ट्रांजिटिव में क्या है, 1 2 बिलोंग्स टू आर है और 2 3 बिलोंग्स टू आर है। देखो यहाँ पर 1 2 बिलोंग्स टू आर है, 2 3 बिलोंग्स टू आर है, तो फर्स्ट और लास्ट को देखेंगे ऐसे करके। ठीक है, 1 3 बिलोंग्स टू आर है, देखो नहीं है, नहीं है ना। ट्रांजिटिव के केस में यही ना होता, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है तो ए सी भी करना चाहिए, तो नहीं है, 1 3 इसमें नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यानी ए सी बिलोंग नहीं कर रहा है, ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, तो ए सी बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसीलिए आर इज क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। तो हम लिख सकते हैं हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 13 जो है। ठीक है, 13 में दिया ए दिया 1 2 3 4, इसका रिलेशन दिया उसी तरह का है, 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 1 3 3 2, है ना। सो दैट आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो रिलेशन क्या है, ये रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ए क्या है यहाँ पर, 1 2 3 4 है। आर क्या है, 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 1 3 3 2, है ना, ये रिलेशन में है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, इसका सेम होना चाहिए मेरे पास, आइडेंटिकल। जैसे यहाँ पर 1 1 है, ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, और 1 2 3 4 तक ही है ना, सभी का तो है मेरे पास, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये आर इज रिफ्लेक्सिव, यानी ए बिलोंग्स टू आर कर रहा है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक में देखते हैं, अगर 1 2 करेगा तो 2 1 भी करना चाहिए, उसका रिवर्स भी देखेंगे। जैसे 1 2 है, यहाँ पर 1 3 है और 3 2 है, इसका रिवर्स भी है कि नहीं, 2 1 है कहीं पर, नहीं है, 3 1 है कहीं पर, नहीं है, 2 3 है कहीं पर, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर 2 1 3 1 2 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 2 1 3 3 2 है, लेकिन इसका रिवर्स जो है 2 1, इसका रिवर्स 3 1, इसका रिवर्स 2 3, क्या है ये, आर पर ये बिलोंग नहीं है, रिलेशन पर है ही नहीं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब देखो ट्रांजिटिव का, ट्रांजिटिव में दिया हुआ है, नंबर से ही समझ लेते हैं, नंबर से जल्दी समझ में आएगा। 1 3 बिलोंग्स टू आर है और ये 3 2 बिलोंग्स टू आर है ना। ये नंबर मेरे पास इसी से लेना है, बाहर से नहीं लेना है। ठीक है, ये जो है 1 3 बिलोंग्स टू आर है और ये 3 2 बिलोंग्स टू आर है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एसी वाला भी बिलोंग करना चाहिए, 1 2 बिलोंग्स टू आर करना चाहिए। तो देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर है इसमें, है ना। ठीक है, समझ रहे, तो ये हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं ना, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी बिलोंग्स टू भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्योंकि देखो 1 3 है, 3 2 है, तो फर्स्ट और लास्ट 1 2 भी तो है, यानी ए सी बिलोंग्स टू आर कर रहा है ना, इसीलिए आर क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। हेंस क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ये दो केस मेरे पास हो रहा था, देखो रिफ्लेक्सिव भी हो रहा था, ये सिमेट्रिक नहीं हो रहा था, और ये ट्रांजिटिव हो रहा था। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शंस पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।